नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इस सेशन की मैं बात करूं तो सेशन को आपको देख के पता लग रहा होगा कि अब क्या। तो भाई 10वीं के जो एग्ज़ाम है वो आपके हो चुके हैं और आई नो कि आपके अंदर का जो बहुत बड़ा बोझ जो था वो कम हो गया है। लेकिन भाई अभी ना कहानी ख़त्म नहीं हुई है। क्लास 11th आ गया है और भाई क्लास 11th में मेरे को पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, लेकिन प्लानिंग्स तो होनी चाहिए ना भाई। क्लास 11th के अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप क्लास 12th में भी कुछ नहीं कर पाओगे। लिख के ले जाओ आज। ठीक है, एग्जाम हो गए हैं, अच्छी बात है, मौज मारो, आईपीएल देखो, T20 देखो, जो देखना है वो देखो, लेकिन क्लास 11th को आपको सीरियसली लेना है। तो ये जो आज का सेशन है ना वो उसी बारे में होने वाला है कि भाई अब क्या, अब कहानी खत्म हो गई है, मतलब अब क्या करना है, बस अब मौज मारनी है या फिर कैसे कैसे प्लानिंग्स करनी है, आगे क्या लेना है सर। अब ना आपकी जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। कोई बच्चा होगा मैथ्स लेगा, कोई साइंस लेगा, कोई बायो लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा। आप अलग अलग बढ़ जाओगे, आपके दोस्त जो होंगे वो अलग अलग बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे ना होता यह है कि 10वीं के बाद जो अक्सर बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन सा स्ट्रीम लेना है, हमें भविष्य में ये परस्यू करना है। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ याद रखना बेटा कि यहाँ से पूरा जो गेम है वो पलटने वाला है। आगे जो भी आप स्ट्रीम चूज करोगे उसके आधार पर आपका भविष्य जो है वो तय होने वाला है। सोच के देखिए, अगर आप बायो लेते हो तो आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे। सोच के देखिए, अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। सोच के देखिए, अगर आपको सीए बनना है तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा आर्ट्स में इंटरेस्ट है, यूपीएससी वगैरह को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो आपको आर्ट्स साइड लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आर्ट्स लेने से ही यूपीएससी क्लियर होती है। यूपीएससी जो होती है वो आप किसी भी स्ट्रीम से दे सकते हो, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए फायदा हो जाता है क्योंकि वो चीजें जो होती हैं वही सेम आपको बाद में पढ़नी पड़ती हैं जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो सेशन का आप नाम देखोगे, अब क्या, अब करना क्या है, आगे क्या होता है आगे। तो इन सारी जो चीजों के बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, खास करके वो बच्चे जो क्लास 10वीं से 11वीं में आए हैं, ठीक है ना। तो ये सेशन जो है इन्हीं के बारे में होने वाला है, शुरू से लेकर एंड तक जो आपको ये सेशन को जो है देखना है। अगर मैं सेशन की बात करूं तो बेसिकली हम इसमें करने क्या वाले हैं, तो देखो क्लास जब 11 शुरू होगी आपकी, अब जैसे आप क्लास 10th में हो और क्लास 10 से आप सीधे किस में आए हो, क्लास 11th में आए हो। अब तक क्या था, अब तक जो भी सब्जेक्ट्स थे आपको एक पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ करता था। जैसे कि 10वीं की हम बात करें तो साइंस, यानी कि आपकी जो विज्ञान थी वो, है ना। और स्पेशली मैं बात करूं किसकी, एसएसटी की, जो आपकी सामाजिक विज्ञान थी। इन सबका एग्जाम एक ही हुआ करता था। जैसे मैं बात करूं साइंस की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों का जो एग्जाम हुआ करता था अब सेम हुआ करता था 10th तक। मतलब सबके जो नंबर आएंगे सेम ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स का अलग एग्जाम दिया है, बायो का अलग दिया है, केमिस्ट्री का अलग दिया है। लेकिन अब क्या, क्लास 11वीं में आपको हर चीज जो है ये जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, है ना। बायो हो गई आपकी, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स, इन सब के जो है अलग अलग एग्जाम होंगे। और आप देखोगे ना अब आपका सिलेबस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। 10th में तो कुछ भी नहीं था, मतलब उसका 10% भी नहीं था। 11th में तो ये आपका 5 टाइम्स 6 टाइम्स बढ़ने वाला है। 10 गुना आपका सिलेबस जो बढ़ने वाला है। आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। बायो का अलग एग्जाम होगा, बायो के भी आपकी बहुत सारे उसमें पार्ट होते हैं। बायो का इतना तो मेरे को नहीं पता बायो में क्या होता है। जैसे वनस्पति विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, आपका जूलॉजी, बॉटनी वगैरह आप जानते होगे आप अच्छे से मेरे से ज्यादा, है ना। वही अगर मैं बात करूं, अगर आप सामाजिक विज्ञान में कोई बच्चा 8 साल लेता है तो उसमें आप हिस्ट्री का अलग पेपर होगा, हिस्ट्री के भी अलग पार्ट्स होंगे। ज्योग्राफी का अलग पेपर होगा, ज्योग्राफी के भी अलग अलग हिस्से होंगे। नागरिक शास्त्र वो भी अलग उसका पेपर होगा, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे इसके अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब जो है आपका जो सब्जेक्ट आप एक ही में पढ़ रहे थे ना, अब वो सब अलग अलग होने वाले हैं, सबके अलग अलग एग्जाम होने वाले हैं। और इन सबका सिलेबस भी जो है एडवांस होने वाला है, थोड़ा सा टफ होने वाला है और बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है। तो ये सारी जो चैलेंजेस है वो आपके सामने आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब क्या है, क्लास 11वीं में आप जो भी सब्जेक्ट लो वो बहुत ही सोच समझ के लेना। पहली बात तो ये, क्लास 10वीं के एग्जाम हो गए हैं, जैसे हुए भूल जाओ उसे। पास तो हो ही जाओगे ना, पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं तो देखो सोचना चाहिए। बट अगर पास हो जाओगे इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना 100% दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्लास 11वीं में जब आप आ रहे हो ना तो अभी भी वक्त है भाई। क्लास 11वीं में आप अपना बेसिक अगर क्लियर कर लेते हो और आपको जब आप अपने सब्जेक्ट चुन रहे हो, अपने विषय जब चुन रहे हो, तो बहुत ही सोच समझ के जो आपको अपने विषय चुनना है। क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे बच्चा क्या होता है, देखा देखी में कुछ ऐसे विषय ले लेता है
जो उसके पछताने का कारण बनते हैं बाद में कि भाई मैंने अपने दोस्त, मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है भाई, तो मैंने जिसने मैथ्स ली तो मैंने भी मैथ्स ले ली। अब मेरे को मैथ्स का एम भी नहीं आता था, मेरे को गणित आती ही नहीं थी बिल्कुल, लेकिन उसने, मेरे दोस्त ने, मेरे 3-4 दोस्त है, उसने मैथ्स लिया तो हम भी मैथ्स लेंगे। यही तो होता है भाई, उसने बायो लिया है मैं भी बायो लूंगी, ऐसे ही तो होता है। ऐसा बिल्कुल मत करना, आप गलती कर रहे हो अपने भविष्य के साथ में। क्योंकि जो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप 11वीं में ले रहे हो वो बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं, चेंज ही नहीं होते। 12वीं में भी वही पढ़ना पड़ेगा, और जो 12वीं में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 11वीं और 12वीं में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से ही जो है आप 12वीं के बाद आगे अपनी लाइफ में एक्सेल करोगे भाई। मान के चलिए आपके पास मैथ्स है तो आप भाई जेई नीट का एग्जाम दोगे, जेई का एग्जाम दोगे, बायो है तो नीट का एग्जाम दोगे आप। तो आगे 12th के बाद जो आप अपना करियर ऑप्शन चुनने वाले हो तो वो इन सब्जेक्ट के हिसाब से ही चुनने वाले हो। तो जिन सब्जेक्टों में आपका पढ़ने में मन लगता हो उन सब्जेक्ट को ही चुनना, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पे एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा मैं कि आपको लग रहा होगा क्लास 11th में बोर्ड एग्जाम नहीं होते, इसकी कोई महत्व नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखना, अगर क्लास 11th का आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, चाहे वो मैं आर्ट्स की बात करूं, चाहे मैं बायो की बात करूं, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, चाहे मैं कॉमर्स की बात करूं, अगर आपका 11वीं का बेसिक क्लियर नहीं है तो 12वीं में आपको उतनी ही मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और 12वीं में बोर्ड से मजाक नहीं होता, और 12वीं में सिलेबस भी टफ होता है। और यहां पे एक चीज इंटरेस्टिंग है कि 11वीं का जो सिलेबस होता है 12वीं से ज्यादा टफ होता है। तो अगर आपने 11वीं में ठीक से पढ़ाई कर ली तो 12वीं तो चुटकियों में जो है क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो देखो यहां पे एक इंफॉर्मेशन और देनी है आपको कि आप सब बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लास में हो और 10th से सीधा 11th में आओगे, तो सबसे पहले हमारा जो 11th का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। अगर लिंक ना मिले तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको सर्च करना है क्लास 11th अनअकैडमी क्लास 11th हिंदी मीडियम, है ना। क्या सर्च करना है? अनअकैडमी क्लास 11th हिंदी मीडियम। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे हमारी रेगुलर क्लासेस जो हो रही है 11वीं के बच्चों के लिए। इनकेस अगर आप क्लास 12th के हो तो सेम सर्च करना है अनअकैडमी क्लास 12th हिंदी मीडियम, और अगर आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10 9 10 हिंदी मीडियम, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको अपनी 11th की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना है, सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रखा है बेटा। आप अगर एक लेक्चर खोलोगे उसके 10-10 वीडियो मिल जाएंगे, आप कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, आपको जो भी फेवरेट टीचर हो आप उससे पढ़िएगा। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहते हो कि हाँ ये टीचर अच्छा है मुझे इससे ही पढ़ना है लेकिन मुझे यूट्यूब पे नहीं पढ़ना, तो हमारी ऐप पे भी क्लासेस होती हैं। क्लास 11th का जो हमारे ऐप है अनअकैडमी का, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस, वो भी फ्री होती हैं। और इन केस किसी बच्चे को हमारा पेड कोर्स चाहिए, उसको नोट्स भी चाहिए, उसको वीकली टेस्ट भी चाहिए, उसको अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना है, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाना है, डाउट्स को पूछना है जैसे ऑफलाइन में पूछा जाता है डाउट्स को, तो उसके लिए हमारे पास आपके लिए स्पेशल कोर्सेज भी है जो आप ही की डिमांड पे लाए गए हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, बहुत ही सस्ते प्राइस पे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई क्लास 10वीं के बच्चों के लिए हमने क्लास जो 10वीं के बच्चे हैं इनके लिए जो हमने दहाड़ बैच जो है लॉन्च किया है, और आपको 4,999 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2,999 में मिलेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो यहां पे आपको ये भी पे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपको कोड डालना है, मेरा कोड डालना है, तो यहां पे आपको जो है 5% का और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब वही आपको पड़ेगा 2700 रुपए का, और ये पूरे साल के लिए। सबसे इसमें खास बात ये है कि ये लाइव होगा, और एक फीचर और है इसमें। फीचर क्या है भाई, जैसे ऑफलाइन में आप अपने टीचरों से डाउट पूछते हो ऑफलाइन सेंटर्स पे, वैसे आप इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। एक हैंड रेस का ऑप्शन होता है, आप जैसे क्लिक करोगे उस पर तो नोटिफिकेशन आएगा मेरे पास, और मैं आपको आपका जो ऑडियो है उसको ऑन कर दूंगा, तो आप वहां से डाउट पूछ सकते हो जैसे आप फोन पर पूछते हो। ये सबसे अच्छा फीचर है इसका। और लाइव क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस लाइव होने वाली हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस, फीचर ही इसका मेन यही है। और इसमें आपको सब कुछ दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। अब भाई ये सारी चीज़ें तो फ्री में आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि तो हमारे भी रिसोर्सेज होते हैं, हमारे भी संसाधन होते हैं, उन्हें पैसा देना पड़ता है भाई। तो उन सबको पैसा देने के लिए भाई कहीं ना कहीं तो पैसा आना चाहिए, तो ये तो आपको फ्री में नहीं मिल पाएगा। बाकी हाँ, आपकी फ्री में क्लासेस होती रहेंगी, ऐप पे भी होती रहेंगी और यूट्यूब पे भी होती रहेंगी। तो सबसे पहले तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप कोई भी कोर्स को जो है खरीद सकते हो। अपनी जो क्लास है वो चूज करो, अपनी स्ट्रीम चूज करो, और कोई भी जो कोर्स है हिंदी मीडियम का वो आप खरीद सकते हो। तो ये क्लास 10वीं का था दहाड़ बैच, और जैसे क्लास 11वीं की हम बात करें, क्लास 11वीं के लिए भी जो है हमारा आगाज बैच लॉन्च हुआ है क्लास 11वीं के लिए, और ये भी बिल्कुल लाइव है, ये भी लाइव है, और ये भी बिल्कुल क्या है, ये भी बिल्कुल फ्री है। मतलब ये भी बिल्कुल आप हो सकते हो 2,999 का है, और यहाँ पे भी आप
AP05 जो यहाँ पे कूपन कोड लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 5% और ऑफ मिल जाएगा। AP05 कूपन कोड लगा के यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपको 5% जो है ऑफ मिल जाएगा। तो कोर्सेज की हम बात करें, कोर्सेज के प्राइसेस जो है 10वीं 11वीं 12वीं सबके सेम है, और ये सारे लाइव के इतने कम दाम में हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, प्लस आपको नोट्स दे रहे हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, प्लस आपको आपके जो गाइडेंस सेशन होंगे वो भी हम देंगे टाइम टू टाइम। ये सारी जो चीजें हम देने वाले हैं ताकि आपकी जो क्लास 11वीं की प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। और भाई क्लास 11वीं को ना आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना, ठीक है ना। और ऐसी जो हमने क्लास 12वीं के लिए भी जो है, क्लास 12वीं के लिए भी हमने जो है कोर्स लॉन्च किया है। तो क्लास 10वीं 11वीं 12वीं तीनों के लिए जो है हमने कोर्स लॉन्च किया है। तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन जो है बना सकते हैं। आपको अगर इसमें एनरोल करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी होगा, वो भी भर सकते हो आप। बाकी आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करके इन कोर्सेज को जो है परचेस कर सकते हो। क्लियर है ना। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है ये बहुत ही पसंद आया होगा। तो हम ऐसे ही आते रहेंगे सेशंस के साथ में, और भाई पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।